जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। भाइयों, आज आपके लिए बड़ी खुशखबरी लेके आए हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको जो कुछ जानने को मिलेगा भाइयों, मल्टीपल लोन वालों के लिए खुशखबरी है और 2025 में ईएमआई नहीं भरनी। और भाइयों, एनबीएफसी क्रेडिट कार्ड वालों की मौज, तो टेंशन मत लो भाइयों। आज आपके लिए सारी की सारी पोल पट्टी खोल के रख देंगे। अगर किसी भाई का कोई भी क्वेश्चन था, कमेंट में लिखना ताकि आपको उसका आंसर मिले। बहुत से लोग परेशान हैं इस समय लोन की किस्त ना भर पाने की वजह से, और आज सबके लिए हमने वीडियो बना दी है और सबको एक खुशखबरी देंगे। भाइयों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर देना, जितना हो सके शेयर कर देना। और भाइयों, कमेंट में अपने शहर का नाम लिखना ताकि हम आपको बता सकें आपके शहर में रिकवरी एजेंट आ सकते हैं नहीं आ सकते। और भाइयों, वैसे हम रोज़ाना अपने चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग भी करते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही लोन रिकवरी हेल्प लाइव आए तो आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो भाइयों, उसके लिए आपको बेल नोटिफिकेशन ऑन करना होगा सब्सक्राइब के साथ साथ। तो भाइयों, आज हमारा जो टॉपिक है मल्टीपल लोन वालों के लिए खुशखबरी। तो क्या खुशखबरी होने वाली है भाइयों? सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भाइयों, आपका जो लोन चल रहा है, चाहे वो किसी एनबीएफसी कंपनी से है या क्रेडिट कार्ड से है। भाइयों, एनबीएफसी कंपनियां 2014, 15, 16 के बाद इन्होंने आना शुरू किया। उसके बाद इन्होंने तमाम तरह के लोगों को लोन बांटना शुरू किया। जब इन्होंने लोन बांटना शुरू किया तो किस प्रकार के लोन बांटे? इन्होंने आपको पर्सनल लोन अनसिक्योर्ड के नाम पर देना शुरू किया। जब वो अनसिक्योर्ड और पर्सनल लोन जो भी हैं आपके पास, जितने भी लोन आपको मिल रहे हैं, वो किसके आधार पर मिल रहे हैं? आपके सिविल के आधार पर। ध्यान से सुन लेना भाइयों, इसके अंदर खुशखबरी है आपके लिए, बहुत अच्छी एक साबित होने वाली है। तो भाइयों, ढंग से सुन लेना। कई लोग कहते हैं यार कुछ बोल तो रहा नहीं है, वही चीज़ें रिपीट कर रहा था। तो रिपीट हर बार नहीं होता, कुछ कुछ नया भी होता है। तो भाइयों, सुन लिया कीजिए। आपको सिविल के आधार पर लोन मिला। सिविल आपका था 720 या 730, आपको लोन मिला। आपको लोन मिल गया, मान के चलते हैं हम 20,000 का आपको लोन मिला। 20,000 का लोन मिला, आपने उसकी किस्त चुकाई 30,000 रुपये। उन्होंने आपका लोन 20,000 का था तो उन्होंने 30,000 का कर दिया। जब उन्होंने 20,000 का 20,000 का लोन 30,000 में कर दिया, वो किस प्रकार कर दिया? पेनल्टी लगाकर, नहीं सॉरी, ब्याज लगाकर। और आपको 20,000 के पहले मिले 18,000 रुपये, उन्होंने फिर लिए आपसे 30,000 रुपये। आपकी किस्तें बांध दी 1500 रुपये की, या फिर 2,000 रुपये की किस्तें बांध दी, तो 30,000 रुपये उन्होंने आपसे वसूल ले। लेकिन भाइयों, अब इसके अंदर क्या है क्या नहीं हो सकता, अब आपके लिए जो जानकारी दूंगा। ईएमआई आपको भरनी किस प्रकार है, अगर भरनी भी है या नहीं भरनी है। मुद्दा तो ये उठा हुआ क्योंकि लोगों के मन में टेंशन है कि भैया अगर मैं ईएमआई नहीं भरूंगा तो मेरे ऊपर पता नहीं किस प्रकार के केस कर देगी कंपनी। तो भाइयों, सबसे पहली बात हम ये सुन लेते हैं, आपको बता देते हैं। ये जो एनबीएफसी कंपनी है वो आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई बड़ा केस नहीं कर सकती। बड़ा केस का मतलब ना ही आपको जेल में पहुंचा सकती है। जेल में कैसे पहुंचा देगी? जेल में पहुंचाने का भैया काम किसका है? जेल में पहुंचाने का काम है पुलिस का। ये एनबीएफसी कंपनियां सिर्फ आपको डराती हैं। किस प्रकार डराती हैं भाइयों? रिकवरी एजेंटों के द्वारा। जो रिकवरी एजेंट हैं वो हैं थर्ड पार्टी। बैंक अपना नाम कभी भी इसमें नहीं आने देती। बैंक अपना नाम कभी भी इसके अंदर नहीं आने देगी कि मैंने आपको कोई रिकवरी एजेंट आपके घर पर भेजा है। जब बैंक अपने आप से कह रही है कि मैंने घर पे कोई भी आपके रिकवरी एजेंट नहीं भेजा, मेरे पास किसी एक क्लाइंट का, मेरे कह दो या सब्सक्राइबर का एक फ़ोन आया मेरे पास, उसने मुझे बोला कि भैया मेरे पास एक फ़ोन आया जिसमें मेरे को उसने गाली गलौज करी, तो क्या मैं उसकी अब कंप्लेंट कर दूं? देखो भैया, अगर आप कंप्लेंट कर भी देते हैं, अगर आप उनके ऊपर कंप्लेंट कर भी देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कंप्लेंट कीजिए। अगर किसी प्रकार का रिकवरी एजेंट आपके साथ गाली गलौज कर रहा है या कुछ कर रहा है तो आप उसके ऊपर कंप्लेंट कीजिए। लेकिन भाइयों, एक बार बता दें आपको, उसकी रिकॉर्डिंग में एक बार भी उस बैंक का नाम नहीं बोला गया, क्योंकि ये जो थर्ड पार्टियां हैं आपके साथ बदतमीजी कर रही हैं तमाम तरह की। अगर किसी भी तरह की तमाम कंपनियां आपके साथ बदतमीजी कर रही हैं, किसी प्रकार की बदतमीजी आपके साथ हो रही है, तो भाइयों उस कंपनी का एक रुपया भी देने की ज़रूरत नहीं है। जो बदतमीजी करे उसको 1 रुपये की देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको जो प्यार से कह रही है सर पेमेंट दे दीजिए, हाँ हम उसकी ईएमआई देंगे, हम उसकी ईएमआई देने से मना नहीं कर रहे। लेकिन जो बदतमीजी करेगा, बदतमीज लोगों को हमने 1 रुपया भी नहीं देना। उनकी उल्टा कंप्लेंट करनी है हमने आरबीआई में। आरबीआई में कंप्लेंट करो उनकी, जो आपके साथ बदतमीजी कर रहे हैं।
तो भाइयों आपको जो जानकर आज मैं बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से कि आपको किसका पैसा देना है, किसका नहीं देना, और रिकवरी वालों की औकात। आज एक मेरे को सब्सक्राइबर कहता है, सर मेरे को कहता है रिकवरी वाला, उसने मेरे को रिकॉर्डिंग भेजी, कहता है कि रिकवरी वाला कहता है तेरी औकात क्या है। तो भाइयों औकात आज हम आपको उनकी बताते हैं, उनकी औकात क्या है। उनकी औकात क्या है, रिकवरी वाले क्या करते हैं, रिकवरी वालों का काम क्या है। रिकवरी वाले जो भैया असली रिकवरी वाले होंगे ना, कभी भी आपके साथ बदतमीजी नहीं करेंगे। जो ये थर्ड पार्टी जो ठुल्ले होते हैं, ये चोन्नी छाप झोला छाप जिनको कह लो, ये वो लोग हैं जो आपके साथ बदतमीजी कर रहे हैं। दिन भर में आपको 100 मैसेज करते हैं। सबसे पहले हम आपके घर पे टीम भेज रहे हैं, अपनी टीम कलेक्शन टीम आ रही है हमारी, और उसके अंदर ये भी लिखा होगा आपकी आईडी के साथ तैयार रहना, हम आपको जेल में डाल लेंगे। लोगों के मन में सबसे बड़ा डर जेल। क्या ये रिकवरी वाला कोई आपको जेल में डाल सकता है? भाइयों कोई भी रिकवरी वाला आपको जेल में नहीं डाल सकता। हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना। रिकवरी एजेंट सिर्फ और सिर्फ आपके द्वार पर आ रहे हैं, आपके दरवाजे पर आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या कहने के लिए, सर आपकी पेमेंट डिले है, इसको पूरा कंप्लीट कर दीजिए। लेकिन कुछ प्रकार के रिकवरी वाले आपके साथ आके कह रहे हैं अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो आपकी चोटी एक मेरे को बता रहा था कोई कि उसने बोला कि मेरी चोटी घसीट कर ले जाएंगे, ऐसे ऐसे तमाम तरह के अपशब्द बोले गए हैं, जिसके अंदर बोला गया है हम तुम्हारी माँ बहन एक कर देंगे, मतलब तमाम तरह की गाली गलौच भी हुई है। तो भाइयों गाली गलौच अगर आपके साथ किसी प्रकार की हो रही है तो आपने उस कंपनी का 1 रुपया भी पे नहीं करना। अगर वो गाली गलौच कर रहे हैं, अगर वो तमीज़ से आपसे बातचीत कर रहे हैं, तो हाँ भाई उसकी हम पेमेंट करेंगे। अभी नहीं है, कंपनी को एक मेल कर दो। अगर क्रेडिट कार्ड वगैरह है या फिर कोई NBFC कंपनियाँ आपका अमाउंट 30,000 या 40,000 रुपये, तो भैया बैंक को एक प्रायर नोटिस भेज दो। प्रायर नोटिस का क्या मतलब होता है? अब लोगों के ना मन में एक सवाल बना हुआ है कि भैया आप हर वीडियो में बोलते हैं कि प्रायर नोटिस भेजना है। तो भाइयों सबसे पहले हम आपको जानकारी दे दें, हम अपना नंबर है कमेंट में पिन कर देंगे। अगर किसी प्रकार की जानकारी आपको हमसे लेनी है तो आप हमसे सीधा डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर जो है 24 घंटे चालू रहता है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो प्रायर नोटिस का मतलब क्या है? प्रायर नोटिस का मतलब होता है हम बैंक से एक पत्र भेज रहे हैं बैंक को कि भैया मेरी कंडीशन इस समय ठीक नहीं है। हमारे क्लाइंट की, मतलब कि हम एडवोकेट के माध्यम से भिजवाएं तो हमारे क्लाइंट की अभी स्थिति ठीक नहीं है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जॉब चली गई है, बिजनेस में लॉस हो गया, तमाम तरह की कुछ भी दिक्कत बनी हुई है। तो प्रायर नोटिस में ये सब लिखा जाता है। अब बैंक उसके अंदर क्या करता है, आपको या तो 4-6 महीने का समय दे देता है, या तो कहेगा हम इसको एक भी दिन का समय नहीं देंगे। चलो ठीक है, वो समय दें या ना दें, लेकिन हमने अपनी आर्थिक स्थिति बैंक तक पहुंचा दी कि भैया मेरी तो कंडीशन इस समय ख़राब है। जब आपकी आर्थिक स्थिति खराब होगी तो आप पैसा कैसे देंगे? एक सवाल मन के अंदर बार बार आ रहा, मेरी आर्थिक स्थिति खराब है। लोग, एक सब्सक्राइबर ने बोला कि भैया मैं तो ना आपकी वीडियो देख के ना मैं तो मरने जा रहा था, आपकी वीडियो देखी तो मैं एकदम से मेरी जान में जान आई, तो तभी मैंने आपको कॉल कर दी। भैया अगर आप मुझे अपना भाई समझते हो या फिर अपना दोस्त समझते हो तो भाइयों एक बार आपको जानना जरूरी है। अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं, प्रॉपर देखते हैं, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि भाइयों रिकवरी वालों से आपको कभी नहीं डरना। रिकवरी वाले जो आपके साथ बदतमीजी गाली गलौज कर रहे हैं, बदतमीजी गाली गलौज किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। जो अगर बदतमीजी गाली गलौज करेगा हमने उसका 1 रुपया भी नहीं देना। जो गाली गलौज करेगा उसको तो रुपया नहीं देना। जो आपसे तमीज़ से बात करेंगे, क्योंकि आप ना अगर गाली गलौज अगर बैंक ने कर रखा है ना तो बैंक आपसे माफ़ी मांग लेगा। भाई माफ़ी मांगने से काम थोड़ी ना चलेगा। गाली गलौज यार आपकी खुद की एक पहचान, आपकी पहचान के आगे उन्होंने गाली लगा दी। माँ की गाली दे देते हैं, वो बहन की गाली दे देते हैं, तमाम तरह की गाली दे रहे हैं वो लोग। और ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं कि भैया आप सोच भी नहीं सकते, कहते हैं कि अपने गहने बेच के पैसा दो, हमें पैसा चाहिए। मैं तो तुम्हारे बाँ में इतना बड़ा हाथ डाल दूंगा, तुम्हें पैसा देना पड़ेगा। क्यों भाई, तुमसे पैसा थोड़े ना लिया था हमने रिकवरी वालों, हमने बैंक से पैसा लिया था, हम बैंक को ही देंगे। आज मेरी कंडीशन ख़राब है, जब मेरी कंडीशन ठीक होगी मैं बैंक को पैसा दूंगा, तुझे क्यों दूं? थोड़ा समझने की कोशिश किया कीजिए। ये जो आ रहे हैं बिना DRA के आ रहे हैं। DRA का मतलब है डेप्थ रिकवरी एजेंट। जो भाइयों डेप्थ रिकवरी एजेंट वालों की होती है सैलरी बहुत ज़्यादा, ठीक है, वो ऐसे काम नहीं करते। उनको पता है जिसने पैसा देना वो देगा, जिसकी कंडीशन ख़राब है वो नहीं देगा। लेकिन जिनके पास ये DRA का सर्टिफिकेट नहीं है, 10वीं पास भी नहीं है, 10वीं फेल हैं, वो आपको तमाम तरह की गाली गलौज कर रहे हैं। तो भैया गाली गलौज से हमें नहीं पैसा देना। हम उसी को पैसा देंगे जो हमसे प्यार से, जिसने प्यार से दिया है तो प्यार से लेंगे। आपका सिविल अच्छा था, आपको लोन मिल रहा था, आज आपका सिविल बेकार है, आपको लोन नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा लोन?
लोन ना मिलने का कारण यही है कि भैया आपको लोन नहीं देगा बैंक, क्योंकि आपका सिविल अब ख़राब हो चुका है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी मल्टीपल लोन वालों के लिए मैंने बता दिया, एक लोन को चुकाने के चक्कर में जो 2 लोन ले रहे थे ना भाइयों, यही स्टॉप कर दो। अभी आपसे पहले की किस्त नहीं भरी जा रही, दूसरे की किस्त कहाँ से भर लोगे? और तमाम तरह के क्रेडिट कार्ड आपने बनवा लिए अपने, और सारे का सारा खाली कर दिया। उसके बाद फिर आप उसके अंदर जो है जो कौन सा अमाउंट होता है, छोटा सा अमाउंट होता है, वो पे कर रहे हैं बार बारी। तो क्यों करते हैं आप ऐसा अमाउंट पे भाइयों? सारा का सारा ब्याज में जा रहा है। एनपीए होने के बाद कभी भी 1 रुपया भी बैंक को मत देना। अगर आपको एनपीए हटवानी है तो तभी देना। अगर आपको सेटलमेंट करवानी है तो एनपीए के बाद 1 रुपया भी मत देना। अगर आपको सेटलमेंट करवानी है तो 3 महीने का टाइम है। 3 महीने की, अगर आपको 3 महीने के बीच में अगर आपने उस बैंक को पैसा दे दिया तो सेटलमेंट भी नहीं होगी, क्योंकि तमाम तरह के रिकवरी एजेंट बोलते हैं आप सिर्फ इस महीने की पेमेंट दे दो, हम आपका सेटलमेंट करवा देंगे। वो कहाँ से सेटलमेंट करवा देगा? 3 महीने से पहले सेटलमेंट कैसे हो जाएगी? वो आपको आपके घर पे कह रहे हैं कि हम आपके पास नोटिस भेज देंगे, ये भेज देंगे। आप नोटिस भेजो ना, जो काम है लीगल तरीके से। अगर वो नोटिस भेज रहे तो उसको इग्नोर मत करो। नोटिस भेज रहे तो इग्नोर मत करो, क्योंकि बैंक नोटिस भेज रहा है, वो अपना तख्ता मजबूत कर रहा है और आप हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं। तो ये काम मत करो। आपको जो जेन्युइन काम है वो करना है। आपको तमाम तरह से अगर बैंक आपके साथ किसी प्रकार की नोटिस जारी कर रहा है आपके लिए, तो भैया उसमें आपको समझना चाहिए। सबसे पहले आपको 2 महीने के अंदर आपको जो रिमाइंडर नोटिस प्राप्त होता है, उसका मतलब होता है याद दिलाना। बैंक आपको याद दिलवा रहा है कि पेमेंट कर दो। चलो आप अपनी स्थिति बता दो बैंक को, या एक मेल कर दो। अगर आपके वहाँ मेल, देखो मेल का जवाब बहुत ही कम आते हैं, क्योंकि ये मेल का जवाब देते हैं, कई बार नहीं देते। तो इस चीज़ के लिए मैं आपको साफ कहता हूँ कि एक एडवोकेट का सहारा लें। अगर आपके पास कोई एडवोकेट नहीं है तो हमसे संपर्क करें, हम आपको एडवोकेट हायर करवा के देंगे, ठीक है। और भाइयों मैं आपको एक बता दूँ, रिकवरी वालों से तो 1% मत डरो। अगर डरना भी है तो भगवान से डरो, क्योंकि भैया आपने लिया है तो दे दो। अगर नहीं है कंडीशन तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रॉब्लम आने वाली है, आपका सिविल है वो डाउन होगा। एनबीएफसी वाले गाली गलौज कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड वाले गाली गलौज कर रहे हैं, तो हम नहीं देंगे 1 रुपया भी। हम तब देंगे जब आप माफ़ी मांगोगे हमसे, क्योंकि हम आपके कस्टमर हैं, हम आपके ग्राहक हैं। अगर ग्राहक के साथ बदतमीजी होगी तो ग्राहक पैसा नहीं देगा वापस। तो भाइयों मुझे उम्मीद करता हूँ आपको कुछ ना कुछ समझ आया होगा। आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो बहुत कुछ आपको समझ में आया होगा कि भाइयों रिकवरी वाले आपको औकात बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भाइयों आपकी औकात क्या है उनको बताओ। आप हमारी वीडियोस देखते हो तो आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।